हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार साथियों। यदि आपने पीएफएमएस के बारे में सुना है और आप नहीं जानते कि पीएफएमएस से हम कैसे पेमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही काम आएगी साथियों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी वेंडर को कैसे पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम क्या करेंगे, पी एफ एम एस लिख देंगे। क्या लिखेंगे साथियों, पी एफ एम एस। तो जैसे आपके पास ये आ गया है, अगर आपने पहले खोला हुआ है कभी, तो आपके पास पी एफ एम एस ये देखिए आ जाएगा। तो आपने इसको क्लिक कर देना है साथियों। तो आपके पास पी एफ एम एस की जो पहला ही लिंक आ गया है, इसको आपने क्लिक करना है ब्लू कलर पे। तो पी एफ एम एस मैंने दबा दिया है, ठीक है। तो अब आगे साइड चलेगी, आगे देखते हैं अब क्या आएगा साथियों। तो उसके बाद पी एफ एम एस के जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, ये लॉगिन का दिया गया है यहाँ पे, ये दबाएंगे और अपने स्कूल की जो मेकर की आईडी है उससे लॉगिन कर देंगे पहले हम। तो यहाँ पे लॉगिन दबा दिया मैंने। अब हमारे पास देखिए ये आ गया है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपके पास लॉगिन के यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों हैं, तो वो आपने डालने हैं। मेकर वाला डालने हैं पहले बनाने के लिए, और फिर अप्रूव करने के लिए चेक करके डालना है, ठीक है। तो हम मेकर का डाल देते हैं इसमें और अपने स्कूल की आईडी खोल लेते हैं साथियों। तो उसके लिए देखिए क्या करें। तो देखिए आपके पास इस तरह से आ जाएगा, हमारा झंडा आ जाएगा और स्कूल का नाम वगैरह आ जाएगा। और हमारे राइट साइड में ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। जैसे तो हम जब भी हमने किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है किसी के लिए, किसी भी सामान के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एक्सपेंडिचर पे साथियों। ये एक्सपेंडिचर वाला जो कॉलम है इसको हम दबाएंगे और यहाँ से देखती है आगे क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर जब हम दबाते हैं तो हमारे पास ये नीचे आ जाते हैं ऑप्शन। ऐड न्यू है, यानी हमने नया अगर कोई बिल बनाना है, किसी को पेमेंट करनी है पीएफएमएस से, तो हम न्यू कर लेंगे, ठीक है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, वैसे काफ़ी ऑप्शन हैं। तो ऐड न्यू का ऑप्शन हम दबाएंगे अब हम। तो ऐड न्यू जैसे हमने दबा दिया है साथियों, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे पहले। ये स्कीम जो है दी गई है आपके पास, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। हमारे पास जो हरियाणा में स्कीम है, ये है हमारी सर्व शिक्षा अभियान HR 187, यानी यही स्कीम के थ्रू हमारे सभी पेमेंट आती हैं जो एसएमसी में आती हैं पेमेंट्स। तो हम इसको दबा देंगे साथियों, ठीक है। अब ये हमारे पास उसके बाद क्या होगा, ये हमने कर दिया है। ये आपने प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं देखना है और ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है ये वाला कॉलम। तो इसमें देखना है आपने एक्सपेंडिचर फॉर, यानी आपने किस को पेमेंट करनी है, ये आएगा। तो आपने वेंडर को करनी है, तो आपने अगर जैसे वेंडर के लिए ही है। और ये बेनिफिशियरी क्या होते हैं, ये स्टूडेंट को जब हम SCBC के पैसे डालते हैं या किसी स्कॉलरशिप के डालते हैं, तो वो बेनिफिशियरी बच्चे हैं। और वेंडर्स हैं जिनसे हम दुकान वालों से सामान लेके आते हैं, तो हम वेंडर करेंगे यहाँ पे। तो वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने वेंडर को सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आपको पहले वेंडर को अपने स्कूल में ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे वेंडर्स को ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट वेंडर करूँगा और यहाँ पे देखिए वेंडर्स की लिस्ट आ गई है हमारे पास।
तो मैं इन्हीं में से सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया है जिसको मैंने पेमेंट करनी है, तो यहाँ से वेंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है साथियों, तो सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से, ये सिलेक्ट वेंडर्स ये दबाओगे और आपके स्कूल में जो वेंडर ऐड होंगे तो वो लिस्ट खुल जाएगी और आपने वहाँ से सिलेक्ट उसको कर लेना है साथियों। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अपना कोई ऑर्डर नंबर देना है। जैसे आप अपने स्कूल के नाम से ऑर्डर 1 2 3 ऐसे कुछ भी डालोगे, स्कूल का नाम जो भी है पहले आप स्कूल का नाम दे दीजिए, ओब्लिग में कुछ भी दे दीजिए, तो यहाँ पे आपने ये कर देना है। ठीक है, जैसे मैं अपने स्कूल का एक ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ। तो जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, ये इस तरह का आप कोई भी सीरीज़ बना सकते हो ऑर्डर्स की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे एसएमसी के थ्रू ये ग्रांट्स आती हैं तो मैंने लिख दिया जैसे एसएमसी ओब्लिक जीएमएस। अगर आपका GSSS है, जीपीएस है, तो आप लिख दोगे अपना स्कूल, XXX की जगह आपने स्कूल का नाम लिख देना है। और जैसे ये मैंने 13वां है, 2023 में मेरा 13वां 13th जो है बिल बनने जा रहा है, तो इसलिए मैंने 13 लिख दिया है। अगर आपका पहला है तो आप 1 लिख दिए, 2 3 4 ऐसे सीरीज़ में लिखते जाएं, तो इस तरह से आपको पता रहेगा। और अगर आपने एक पहले कर दिया है तो ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑर्डर आपने पहले नहीं दिया होना चाहिए, तो इसलिए आप इस तरह का कोई ऑर्डर इसमें लिख सकते हैं अपने स्कूल के नाम से साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपने यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, इसमें सैंक्शन डेट। तो सैंक्शन डेट में आप जिस डेट में ये राशि सैंक्शन हुई है या तो वो लिख दीजिए या फिर आज की ही डेट लिख दीजिए, क्योंकि आप इसको पेमेंट आज सैंक्शन कर रहे हो तो आज की आ जाएगी और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट भी आज ही की आ जाएंगी, ये दोनों डेट सेम आ जाती हैं तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं ना ये अभी, तो इतने रुपए आपके अकाउंट में है जो आपने खर्च कर सकते हो, तो इनमें से आपने ये शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जो आपके स्कूल के अकाउंट में पड़े हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट का मतलब आप कितना पेमेंट, कितने रुपए आप उस वेंडर को किसी कार्य के लिए दोगे, दुकानदार को जितनी पेमेंट आपने करनी है, 1000 की, 2000, 3000, जितने भी आपने करने हैं तो उतने आप यहाँ पे डाल सकते हो साथियों। जैसे मैं अभी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको 2500 रुपये देने हैं तो मैं 2500 रुपये की डाल देता हूँ। और ये 2500 रुपये की ग्रांट किस लिए है तो वो आपने लिखना है। जैसे मैंने TLM बनवाया है तो हम क्या करेंगे, TLM फॉर साइंस मैथ लिख सकते हो आप, यानी जिस काम के लिए भी आपने ये पेमेंट उसको देनी है ना तो आप वो लिख लीजिए। तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने ये आ जाएगी नरेशन TLM फॉर साइंस मैथ की है। और ये कंपोजिट ग्रांट है जो साल में एक बार मिडल में आती है, जैसे 25,000 रुपये की आती है, कहीं जहाँ पे ज़्यादा छात्र संख्या है 100 से ज़्यादा वहाँ 50,000 रुपये की ग्रांट आती है साल में ये। ठीक है, उसमें से 10% जो है हमने TLM पे खर्च करना होता है, तो साइंस मैथ की TLM। अब हम क्या करेंगे, आगे आगे है हमारे पास, जैसे यहाँ पे अब स्कीम हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो स्कीम हमारी कौन सी होगी, तो यहाँ से हम जो है ये वाला सेलेक्ट स्कीम ये दबाएंगे और यहाँ पे हमने जैसे ये दबा दिया है तो यहाँ पे सभी स्कीम्स आ जाएंगे आपके पास, ये आ गई है जैसे। तो आपने क्या करना है, इस वाली स्कीम को ही दबाना है और इसमें भी ये प्लस का साइन दिया गया है ना, इसको दबाना है आपने, समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा के प्लस को दबाओगे, जब आप प्लस को दबाओगे ना तभी ये खुलेगा, अगर आप समग्र शिक्षा को दबाओगे तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आपने प्लस का साइन दबाना है, तो मैंने इसको प्लस के साइन को दबा दिया है, तो ये देखिए आगे आ गया है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन आपने देखना है आपका स्कूल कैसा है।
अगर आपका मिडिल का स्कूल है तो एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपका 10वीं का है सेकेंडरी एजुकेशन का प्लस ही दबाना है आपने। तो जैसे मेरा मिडिल स्कूल है तो मैं एलिमेंट्री के आगे जो प्लस का साइन है वो दबा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास सारी स्कीम्स आ गई हैं। जो एलिमेंट्री में जो पैसे आते हैं तो वो सारी स्कीम्स हैं ये। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्कीम में कौन कौन सा पैसा आया है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास जो 25,000 रुपये की ग्रांट आई है तो वो आपकी आ जाएगी जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट है ना ये वाली, तो ये आ जाएगी कंपोजिट स्कूल ग्रांट में। तो ये आपने फिल करनी है। ठीक है, और अगर और भी दूसरी ग्रांट आती है तो वो मैं दूसरे उसमें दिखा दूँगा आपको। जैसे एसएमसी की ट्रेनिंग की ग्रांट आती है तो आप ये भरोगे, फिर ये लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर एसएमसी एसएमडीसी, तो इसी में से आप देखोगे भी आपने कौन सी ग्रांट सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट में से ये सिलेक्ट करना है तो ये मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू का बटन है ये, इसको क्लिक कर देंगे तो रेवेन्यू क्लिक कर दिया। फिर आपने परसेंटेज में क्या करना है, तो परसेंटेज में हम 100% लिखेंगे। 100% का मतलब यानी जो आपने 2500 रुपये ऊपर डाले थे उसका कितना परसेंट आप उसको पे करना चाहते हो, तो 100 रुपये आपने डाल के इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ 2500 रुपये अपने आप ही आ जाएंगे जैसे ये आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने करना है जैसे हमने 2500 रुपये डाल दिए हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऐड का बटन है इसको दबाना है आपने। ठीक है, तो मैं इसको ऐड को दबा देता हूँ। तो वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है साथियों, लेकिन आपके क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ आराम से ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने नीचे आना है और अब उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये मैंने जो डल लिखा हुआ है ना स्कूल कंपोजिट स्कूल ग्रांट, ये आ गई है। जैसे 2500 रुपये मैंने देने हैं उसको और ये आ गया है। तो इसके आगे जो ये बटन दिया हुआ है क्लिक का, तो आपने इसको क्लिक कर देना है और उसके बाद ये सेव कर देना है साथियों। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो है ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सेव, ये वॉचर नंबर आपके पास, तो इसको आप नोट कर सकते हो कहीं भी डायरी में। और आप अपनी एक डायरी लगा लीजिए, एक रजिस्टर लगा लीजिए, उसमें आप जो है पेमेंट्स के बारे में कैसे लिखना है। जैसे आपने जिसको भी पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिख लीजिए, कितना रुपए की पेमेंट कर रहे हो, और ये वोचर नंबर लिख दीजिए आप उसका। जैसे 2022-23 में ये 26वां नंबर है हमारा, और आप उसमें आपने जो ऑर्डर नंबर दिया है जैसे एसएमसी जीएमएस आपने अपने स्कूल का नाम /1 जो भी लिखा है वो आप नोट कर सकते हैं ताकि आपके वो आगे रिकॉर्ड में मेंटेन रहे, आपको कोई भी वो उसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम ओके दबा देते हैं इसको। तो इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए उसके बाद भी आपने क्या करना है, नीचे ही आना है और अब आपके पास ये फिर से आ गया वही। ठीक है, तो आपने इसी को ही यस करना है, बस नीचे जो आपके ये दिया गया है ना, तो आपने क्या करना है, इसको यस कर देना है, ये वाला यस। ठीक है, तो यस कर दिया है हमने। फिर उसके बाद आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और ऐड करना है उसके बाद। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, सिलेक्ट करना है आपने ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आपने सेलेक्ट करना है। तो ये कर दिया है और ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, अब इसमें नरेशन फॉर पासबुक, तो ये डिब्बा खाली है ना, तो आप इसमें भी लिख सकते हो भी आप पेमेंट किस लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें पेमेंट में आप लिख दो डिब्बे में, तो जैसे मैं भी लिख देता हूँ कुछ। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो ये कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आपके पास फिर जैसे ये ना, ये यहाँ पे जो आपके पास है ना,
ये नो होना चाहिए। ठीक है, ये आपने नो ही रखना है, यस नहीं करना है। और आपने कन्फर्म का बटन दबाना है। अब तो हम दबा देते हैं जैसे कन्फर्म का बटन। फिर उसके बाद आपके पास ये सारा जनरेट हो जाएगा और आपने क्या करना है, फिर लास्ट में ही जाना है आपने तो बस। तो अब आपने क्या करना है, ये सबमिट फॉर अप्रूवल ये दबाना है, यानी ये अप्रूवल के लिए आपके डीडीओ के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रूवल। अब ये चेकर की आईडी में चला गया है, जो आपका डीडीओ है वो अपनी चेकर आईडी में जाके उसको अप्रूव कर देगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो ये कैंसिल दबा सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपने ये था आपका एक, मैंने पूरा आपको बिल बना के दिखा दिया है कैसे बिल बनाते हैं। तो साथियों नेक्स्ट भी वीडियो में आपको डाल दूंगा कि अप्रूवल कैसे देते हैं और प्रिंट कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथियों।